सूचनाएं जो सावधान कर दे। देखिए खबरों की हकीकत। सीमांचल न्यूज जीत की शुभकामनाएं देता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में नामांकन का दौर शुरू है। पूर्णिया के निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस अवसर पर पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जन सैलाब देखा गया। एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के नामांकन के मौके पर मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, इस बार एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी। वर्तमान सरकार की कई महत्वपूर्ण विकास की उपलब्धियां हैं। इस अवसर पर पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। एनडीए उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा को भारी मतों से जिताने की अपील जनता से की गई। सीमांचल न्यूज पूर्णिया। चुनाव में आपकी तैयारी, एनडीए की तैयारी कैसी है? हमने उनको कहा कि हमारी तैयारी का अंदाजा क्या आपको इससे नहीं लगा कि चुनाव आयोग ने इस चरण के मतदान के लिए नामांकन के शुरुआती दिन आज से शुरू किया था और आज 11 बजे से नामांकन शुरुआत बनी थी और हम आज एनडीए की आशीर्वाद सभा के इस महती आयोजन के अवसर पर इस मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड एवं तक नामांकन चलेगा। लेकिन हमारी तैयारी तो यही है कि आपने 11 बजे से कहा नामांकन लेंगे और हम लोग 11:11 पे वहाँ हाजिर थे, कलेक्ट्रेट में दाखिल हो गए और पहला नामांकन ये संतोष जी का हुआ है और ये जो इनका पहला नंबर है नामांकन का, ये चुनाव का नतीजा जो 4 जून को आएगा उस दिन भी इनका यही नंबर रहेगा जो पहला ही नंबर है। यही हमने कहा। और दूसरी बात कि नहीं भी कैसे रहे, आप आज का दिन देखिए, जरा मौसम का अंदाजा करिए। आज का ये जो सुहाना मौसम है, किसी ने ऐसा सोचा था कि न धूप में गर्मी है न बादल बरसात की ठंडी है। कितना आनंद सुहावना मौसम है और इस सुहावना मौसम से प्रकृति का क्या संदेश है बताइए सोच के, कि प्रकृति ने भी हमारे संतोष जी के नामांकन को स्वीकृति दे दी है कि इन्हों की विजयी होना है। नहीं तो ऐसा मौसम तो खोजने से नहीं मिलता है। और बताइए कि पूर्णिया के लोग, पूर्णिया जिला या पूर्णिया की पहचान अंग्रेजों के भारत आने से भी पहले से पूर्णिया जिला उस वक्त बना था जब पटना भी जिला बनने के प्रक्रिया में नहीं इस तरीके से आया। ये उस वक्त का जिला है। मतलब यहाँ के लोगों की सोच, ये इलाका शुरू से बिहार में अग्रणी सोच रखने वाला इलाका है। और आज देश की जो हालात है, प्रदेश की जो हालात है, इन दोनों पर नजर डालिए, जरा ईमानदारी से, दिल की गहराई से देखिए और सोचिए। और हम तो कहते हैं कि कोई संवेदनशील बिहारी ईमानदारी से प्रदेश के हित में, देश के हित में सोचे। 26 तारीख को जब वो मतदान केंद्र पर पहुंचेगा और उसके सामने ईवीएम रहेगा, मशीन, और उंगली जब बटन दबाने के लिए बढ़ेगा, हम तो इतने कहते हैं कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से कि उंगली बढ़ाना दाहिने हाथ की
और बायां हाथ दिल पर रख लेना। जरा पूछना कि आपका दिल क्या कह रहा है, कि आपके वोट का हकदार कौन है, और आंख बंद करके उंगली बढ़ाइएगा, आपकी उंगली तीर छाप के बटन तक पहुंच ही जाइए, ये सोचिए। ये है हमारे एनडीए के उपलब्धि में एनडीए की ताकत है, जो आपके आंख बंदी में भावना से ही आपको अपने तरफ खींच लेगी। आज पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पहचान अलग बन रही है। पूरे दुनिया अचंभित है कि भारत इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर रहा है, और जैसे पूरी दुनिया अचंभित है भारत की तरक्की से, देश अचंभित है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की तरक्की से। और सोचिए कि जब मोदी जी और नीतीश जी साथ हैं, तो बिहार ही जब दीवाना बन चुका है, तो पूर्णिया के लोग कहाँ पीछे रहने वाले हैं। अरे 26 तारीख का तो फैसला हो चुका है, केवल देखना ये है कि जब इतना जबरदस्त माहौल है, तो 26 तारीख को भी सारा पिछला रिकॉर्ड टूट जाए, और तभी पूर्णिया की पहचान, जो हमने कहे कि अंग्रेजों के जमाने से भी पहले से पूर्णिया की पहचान है, पूर्णिया की अपनी पहचान, अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ देना है। और संतोष जी का विजय पताका, जिसमें सारे कमल के निशान और कड़ाई छत, पांचों जो पांडव के रूप में 5 पार्टियां हैं, यही पांडव 24 के महाभारत को जीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।